हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। टुडे आई विल टेल यू अबाउट रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? अगर मैं बच्चों आपसे पूछता हूं व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट विल बी योर आंसर? आई नो योर आंसर विल बी ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। दिस इज रेस्पिरेशन। यहां पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको बच्चों, वट एवर यू आर टेलिंग, बिकॉज आई नो कि वट इज द आंसर ऑफ माई स्टूडेंट्स। जनरली बच्चे यही करते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल यानी कि बाहर निकालने को रेस्पिरेशन कहा जाता है। बट मैं यहां पर यह कहूंगा कि दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज ब्रीदिंग, राइट? तो दिस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द ओनली पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट कंप्लीटली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बच्चों अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है और इस रेस्पिरेशन को समझने के लिए भी हमें बड़ी लंबी लंबी ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। चलिए बताता हूं मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में। देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस में फूड का प्रोडक्शन होता है, राइट? फूड प्रोड्यूस हुआ यानी कि C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज और फूड। बच्चों देखिएगा, मैंने लिखा यहां पर C6H12O6, ये फूड प्रोड्यूस हुआ। अब फूड हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल के अंदर पहुंच गया, राइट? नाउ फूड इज इनसाइड द सेल, बट व्हाट विल हैपन अगर ये फूड वहीं का वहीं ऐसा का ऐसे ही रखा रहेगा सेल के अंदर? तो क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू टेक एनर्जी फ्रॉम इट। हमें तो ये पता है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। हमने बहुत छोटे से तब से पढ़ा है, हमारे पेरेंट्स हमसे कहते थे भाई खाना खा लो ताकत आएगी, खाना नहीं खाओगे ताकत नहीं आएगी। तो फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, वी नो, यू नो। बट इस फूड से एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? हाउ वी शेल एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम दिस फूड? बहुत सिंपल है। हम कैसे निकालेंगे? आई विल टेल यू। जरा अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। ये फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये ऑक्सीजन है 6O2, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा, यानी कि हमने जो ऑक्सीजन इनहेल करी वो भी सेल तक पहुंच गई। अभी जो सेल है, सेल के अंदर दो चीजें हैं, नंबर वन फूड, दूसरा जो हमने सांस लिया और ऑक्सीजन लिया वो ऑक्सीजन अंदर पहुंच गया। फूड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, राइट? बाहर फेंक दो। किस काम आएगी? अरे फोटोसिंथेसिस में काम आएगी। दूसरी चीज वाटर का रिमूवल। वाटर इज ऑलवेज यू नो having the most important for our life। and तीसरी चीज है ATP। ये ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है इसका केमिकल, बट दिस इज एनर्जी। तो फूड और ऑक्सीजन के टकराने पर, रिएक्शन करने पर एनर्जी मिलती है। तो फूड सेल के अंदर रखा है, ऑक्सीजन पहुंची, उस फूड से रिएक्शन हुआ, एनर्जी मिली, और एनर्जी उसी सेल के अंदर एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसी पावर हाउस के अंदर वो एनर्जी जाके स्टोर हो गई। पावर हाउस का फंक्शन ये है कि एनर्जी को स्टोर करके रखना, राइट? अब जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमारी बॉडी की सेल ऑटोमेटिकली उस माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हो रखी है वहां से एनर्जी ले लेगी। हम अपना काम कर लेंगे। आपने देखा होगा, हम फूड लेते हैं, खाते पीते हैं खूब, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। और 2 दिन खाना मत खाइए, आपसे बेड से नहीं उठा जाएगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो तो पहले ही खत्म हो गई और नई एनर्जी पहुंची नहीं, क्योंकि आपने खाना खाया नहीं। तो इट मीन्स कि एनर्जी का रेगुलर प्रोडक्शन जरूरी है, एनर्जी का रेगुलर स्टोरेज जरूरी है, ताकि हम रेगुलर अपना वर्क कर सके। अब चलिए
बात करते हैं कि क्या रेस्पिरेशन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. देयर आर टू मेजर कैटेगरीज इन विच वी स्टडी रेस्पिरेशन. वन इज एरोबिक एंड अदर इज एनारोबिक. एरोबिक टर्म तो आप खूब जानते हैं, एक्सरसाइजेज में भी हम एरोबिक टर्म यूज करते हैं. एरोबिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक का मतलब ये होता है, एरोबिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो रेस्पिरेशन का परफॉर्मेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. यानी कि रेस्पिरेशन का परफॉर्मेंस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और फूड. फूड का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि जो रिएक्शन अभी मैंने आपको स्क्रीन पे देखिए जिसमें गोल गोल सर्कल लगे हुए हैं, ये रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन ही है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. और 38 एटीपी ऑफ केमिकल एनर्जी या 420 किलो कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी, दिस इज रिलीज्ड बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. चलिए ये बातें तो हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. वेरी सिंपल, ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, और बहुत सारे बैक्टीरिया भी करते हैं, फंजाई भी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगभग. बट एक दूसरी कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड दिस इज यू कैन सी, यू कैन ऑलवेज फाउंड इट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली. एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, और रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि पार्शियल होगा, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी है ऑक्सीडेशन के लिए. अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो ऑक्सीडेशन पार्शियल होगा, इनकम्प्लीट होगा, और उस कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो एनर्जी भी रिलीज होगी वो भी बहुत कम होगी. देख सकते हैं आप बिल्कुल नीचे की तरफ लिखी हुई एक रिएक्शन में, जहां पे ग्लूकोज एरो लगा के हमने लिखा है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. यहां पर बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस होने पर एनर्जी का अमाउंट कम होता है. तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी क्लास में. थैंक यू वेरी मच.